पीपल्स पार्टी का एक्चुअल मुकाबला कराची में आपके ख्याल से किस जमात से आप समझते हैं कि टफ मुकाबला होगा इस दूसरे मरहले में? मेरा ख्याल है कि एमक्यू से होगा। अभी भी आप समझते हैं कि एमक्यूएम इतनी स्ट्रांग है? क्योंकि जो उनकी परफॉर्मेंस है उसमें टीएलपी का फैक्टर आप नहीं भूल सकते। जो अभी एनए का इलेक्शन हुआ था उसमें कितना क्लोज मार्जिन था। मैं आपसे गुजारिश करूं, मुख्तलिफ इलाकों में तो मुख्तलिफ जमातों से होगा ना। अगर आप मुझसे पूरे ओवरऑल ठीक है, ओवरऑल एमक्यूएम से ही आप समझते हैं। अदरवाइज ज़ाहिर है कहीं टीएलपी भी होगी, कहीं जमात इस्लामी भी होगी, कहीं मुमकिन है पीटीआई भी हो, कहीं कोई और जमात भी हो। मुमकिन है जिस शहर से 14 एमएनएस पीटीआई के हैं उनको आपने कितना पीछे कर दिया है और एक्चुअल मुकाबला एमक्यूएम से कर दिया जिनकी सिर्फ 4 सीट्स। देखें, पीटीआई इस शहर से फारिग हो चुकी है। एनए 249 में 2018 के इलेक्शन में पहले नंबर पे थे। अभी जो पिछले साल इलेक्शन हुआ वो 5वें 6ठे नंबर पे आ गए। जो पीएस 88 का इलेक्शन में आपको बता रहा हूँ उसमें उन्होंने 17,000 वोट लिए थे 18 में, और जब बाई इलेक्शन हुआ तो वो 6,000 वोटों पे आ गए। इसी तरह ये कोरंगी के इलेक्शन से वो खुद राय फरार अख्तियार की उन्होंने, इसलिए उन्हें पता था कि उनको वोट कम पड़ेगा। अभी एनए 245 इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, अब देख लीजिएगा, इन्होंने 52,000 वोट लिया था, अब इनको कितना मिलता है आपको अंदाजा हो जाएगा।